हेलो एवरीवन। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ दैट अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स बाय 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम वही फार्मूलेज का यूज करेंगे जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में बताए थे। तो अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं स्टडी किए हैं तो आप यहां से स्टडी कर लीजिएगा। वो वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री के 75 फार्मूलेज बताए थे। आपके पास 75 फार्मूलेज लिखे हैं क्या? नहीं, तो वो वीडियो देख के वहां से आप पूरे फार्मूलेज अपने नोटबुक में लिख के रखिए। ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट फार्मूलेज है। आगे चल के हमें वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम जो सॉल्व करना है उसमें वो फार्मूलेज यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो चलो ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। यहां पे हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में अंडर रूट है जबकि राइट हैंड साइड में ऐसा अंडर रूट नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में कॉस है, राइट हैंड साइड में कोसेक और कॉट है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लेके जब हमें सॉल्व करना है तो देखो कैसे ये सॉल्व होता है। ठीक है, LHS तो क्या दिया हुआ है, अंडर रूट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड में है 1 प्लस कॉस थीटा, ये न्यूमरेटर में है, और डिनोमिनेटर में है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब चलो राइट हैंड साइड के लिए अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें यहां से अंडर रूट हटाना पड़ेगा, है ना। अगर हमें अंडर रूट हटाना है तो यहाँ पे स्क्वायर लेके आना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक काम करो, ये फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखो क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा। एक काम करो, ये फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। क्या कहा? ये फ्रैक्शन को डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करो। डिनोमिनेटर में क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा, उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तब जाके यहां कहीं स्क्वायर आएगा, और एक बार स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तब जाके हमें RHS मिलेगा। ठीक है, देखो करके बताते हैं आपको सॉल्व। तो अंडर रूट ऑफ, लंबा जाएगा अंडर रूट, पहला फ्रैक्शन एज इट इज रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा बाय 1 माइनस कॉस थीटा, ये गिवन फ्रैक्शन है, इनटू, अब देखो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, बस साइन चेंज करना है, माइनस का प्लस हो जाएगा। आपको 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। देखो मल्टीप्लाई डिवाइड किए 1 प्लस कॉस थीटा से। अब देखो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करो। सो अंडर रूट ऑफ, दोनों न्यूमरेटर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है। यहां पे डिनोमिनेटर में है 1 माइनस कॉस थीटा और यहां डिनोमिनेटर में है 1 प्लस कॉस थीटा, ये देखिए। ठीक है, ओके। अब क्या कर सकते हैं, अब यहां पे देखो डिनोमिनेटर में अगर आप स्पेशली चेक करोगे तो डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म है। देखो यहां पे a प्लस बी का फॉर्म है, यहां a माइनस बी। अब इस यहां पे क्या फायदा होगा, यहां पे हम एक फार्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला? देखो फार्मूला आपको लिख के देते हैं, अगर आपके पास नहीं लिखा है तुरंत अपने नोटबुक में लिख के रखो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी a माइनस बी। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो ये देखो ये ए प्लस बी के फॉर्म में है और ये ए माइनस बी के फॉर्म में है, मतलब ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू कॉस थीटा है। तो हम यहाँ पे इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलो हम लिखेंगे, तो हम यहाँ लिख लेंगे अंडर रूट ऑफ, न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, न्यूमरेटर में 1 प्लस कॉस थीटा, ये न्यूमरेटर में एज इट इज। देखो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है ना, तो ए यानी 1 और बी यानी कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ 1 स्क्वायर तो 1 होता है, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं, ओनली 1 लिखे तो चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर रूट ऑफ, न्यूमरेटर फिर से एज इट इज 1 प्लस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। कैसे? देखो फार्मूला आपको लिख के देते हैं, आपको ये अच्छे से पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है ना। तो एक काम करो, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट करो, तो ये ऐसा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसका मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर कहीं है तो उसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हमने वही किए, डिनोमिनेटर में हमने साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब क्या करो, दोनों में से स्क्वायर कॉमन ले लो। एक मिनट, यहाँ पे स्क्वायर हमने लिखे नहीं न्यूमरेटर में, देखो यहाँ स्क्वायर है। अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से स्क्वायर कॉमन ले लो। तो अगर आप स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ, एक ही ब्रैकेट में लिखते हैं 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलेगा ऐसा? हमने क्या किया, स्क्वायर कॉमन ले लिए, ठीक है ना, दोनों में से। अब देखो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, दोनों कैंसिल होने के बाद अंदर का ब्रैकेट एज इट इज बचेगा। तो ब्रैकेट जो बचेगा वो हम यहां लिख लेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा बचा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में बचा साइन थीटा।
देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है वो हमने एज इट इज रखे, बस स्क्वायर और अंडर रूट वहां पे क्या कैंसिल हो गया तो वो हट गया। अब क्या करो, अब इसको स्प्लिट करो। जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो ये ऐसा होगा 1 बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। हमने उसको स्प्लिट किए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब देखो 1 बाय साइन थीटा यानी क्या होता है, कोसेक थीटा, स्टैंडर्ड फार्मूला है। 1 बाय साइन थीटा यानी कोसेक थीटा और प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा यानी कॉट थीटा होता है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है। और ये हमें फाइनली आरएचएस मिल गया। देखो तो देखिए आरएचएस में कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा जो चाहिए था वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। इट मींस ये हमारा आरएचएस है, तो हम यहाँ लिख लेंगे इक्वल टू आरएचएस और हैंस प्रूव्ड, ये हम यहाँ लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये जो दोनों फार्मूलेज है वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, फार्मूले की लिस्ट आपको बता देते हैं। देखो फार्मूले की लिस्ट, ये देखो ये सभी फार्मूलेज है। फार्मूले की लिस्ट में अभी हम बताते हैं कौन से फार्मूलेज अभी हमने यूज किए हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं हमने ये फार्मूला यूज किया 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, ये फार्मूला यूज किया है। उसके बाद ये फार्मूला यूज किया है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और हमने ये फार्मूला यूज किया है यहाँ पे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये देखो इसका हमने यहाँ पे यूज किया है। तो ये फार्मूलेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये फार्मूलेज आपको ज़रूर लिख के रखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये देखिए ये 75 फार्मूलेज है। तो फाइनली आज की वीडियो में ये प्रॉब्लम कवर करना था, हमने कवर कर लिए हैं, हमें रिजल्ट मिला है, प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किए, कैसे फार्मूलेज का यूज किए, सब आपको समझ में आया होगा। ये आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम्स की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आगे चल के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम काफी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम्स हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे दो रिलेशन है जो हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो हम लेंगे। तो देखो इसमें क्या लिखा है, तो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या दिया है, लेफ्ट हैंड साइड LHS फार्मूला बेस है, ठीक है। और हो सके तो हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो, ताकि वीडियो देखने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिए, राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड में क्या है वो हम पहले चेक कर लेंगे। राइट हैंड साइड में है 2 सेक थीटा, ठीक है। इसका मतलब राइट हैंड साइड में साइन नहीं है, कॉस नहीं है, टेन नहीं है, कुछ भी, ओनली सेक है। तो हमें इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। तो कैसे रिड्यूस करेंगे, सबसे पहले जैसा हम यहां देख सकते हैं दोनों का डिनोमिनेटर देखो क्या है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ओके। न्यूमरेटर में दोनों में सेम है। यहां सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। अगर आप यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये ऐसा होगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये हो गया न्यूमरेटर। अब देखो डिनोमिनेटर में ये दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ये देखिए हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिए। अब इसका क्या फायदा होगा, देखो डिनोमिनेटर में अगर आप प्रॉपर्ली चेक करोगे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म आ गया, तो वहां पे फार्मूला लगेगा। कौन सा फार्मूला लगेगा, देखो फार्मूला लिख के देते हैं। आपके पास कोई भी फार्मूला नहीं लिखा होता है तुरंत अपने नोटबुक में लिख लिया करो। ये देखो ये फार्मूला हम यूज करने वाले हैं। अगर a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में हो तो उसको आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है। तो हम वही करेंगे डिनोमिनेटर में, ठीक है। ये हम डिनोमिनेटर में इसको 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसा हम लिख लेंगे, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हमने लिखा है, ठीक है। इस तरह से अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो पावर 2 लिखने की जरूरत नहीं है, ओनली 1 लिखेंगे तो भी चलता है। डिनोमिनेटर हो गया। न्यूमरेटर की अगर बात करें तो न्यूमरेटर में क्या कर सकते हैं, देखो न्यूमरेटर में एक काम करो, ये कॉस थीटा से ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई कर लो, यहां पे भी और यहां पे भी मल्टीप्लाई कर लो। चलो देखते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलता है। सो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। देखो न्यूमरेटर में हमने कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर लिए। इसका क्या फायदा होगा, फायदा बहुत बड़ा फायदा है। देखो यहाँ पे एक साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, हो गया। और अब जो बचा है न्यूमरेटर में क्या बचा, कॉस थीटा, तो वो हो जाएगा 2 कॉस थीटा, एडिशन हो जाएगा ना, 2 कॉस थीटा, है ना। दोनों कॉस को ऐड कर लो तो वो हो जाएगा 2 कॉस थीटा। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, सो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे, तो फार्मूला लिख के देते हैं। देखो फार्मूला ऐसा है, आपको ये पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ऐसे में अगर आप ये साइन स्क्वायर थीटा उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने यहाँ पे वही किए है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लिखे।
ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अब यहाँ पे देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस कॉस कट जाएगा, नीचे में कॉस स्क्वायर है तो एक कॉस गया और एक बच गया, तो जो बचा है वो लिख लो। न्यूमरेटर में बचा 2, डिनोमिनेटर में एक कॉस बचा है, ठीक है। और अब यहाँ पे 1 बाय कॉस के फॉर्म में है, 1 बाय कॉस यानी सेक होता है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 इंटू सेक थीटा। और क्या हमारा यही RHS है? यस, देखो वही RHS है, तो हम यहाँ लिख लेंगे RHS और हैंस प्रूव्ड। और फाइनली फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से ये फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व किए। समझ में आया आपको? हमने जो फार्मूलीज का यहाँ पे यूज किया है, देखो फार्मूले की लिस्ट में वो फार्मूलीज कहाँ है एक बार बता देते हैं। ये देखो ये फार्मूलीज है, अभी जो हमने फार्मूला यूज किए, कौन सा फार्मूला यूज किए, ये देखो ये 1 बाय कॉस यानी सेक थीटा, ये फार्मूला हमने यूज किए। और हमने ये फार्मूला यूज किया, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ये फार्मूला हमने यूज किए, ठीक है। तो ये सभी फार्मूलीज आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट लेक्चर में हमने ये सभी फार्मूलीज बताए थे, इसलिए कहा था वो फर्स्ट लेक्चर वाला वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। चलो सेकंड प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसको आप जरूर प्रैक्टिस करिएगा। तो सेकंड प्रॉब्लम अगर हमें सॉल्व करना है, फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। और अगर आपने सेकंड प्रॉब्लम हमारे साथ सॉल्व किए तो वो भी अच्छा रहेगा। चलो सेकंड प्रॉब्लम सॉल्व करके बताओ, हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो। प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। सो LHS लेंगे और RHS के लिए सॉल्व करेंगे। बहुत बड़ा LHS है, काफ़ी बड़ा फ्रैक्शन है। चलो हम यहाँ पे लेंगे। तो देखो ये हमने LHS ले लिए। अब देखो RHS में क्या चाहिए? RHS में चाहिए tan थीटा, बस एक ही टर्म है, जबकि यहाँ पे बहुत बड़ा फ्रैक्शन है। इसका मतलब हमें इसको रिड्यूस करके बहुत कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में अगर आप प्रॉपर्ली चेक करोगे, न्यूमरेटर में यहाँ पे साइन थीटा कॉमन हो सकता है, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉमन हो सकता है। तो चलो हम कॉमन लेंगे, न्यूमरेटर में से साइन थीटा कॉमन ले लेंगे। तो न्यूमरेटर में बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा बचा, सही है कि नहीं न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में अगर आप कॉस स्क्वायर, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, है ना। और यहाँ पे 1 बचेगा, देखो ऐसा। अब इसके बाद क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं इसमें, क्या यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाएंगे। देखो ये जो न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर थीटा है ना, साइन स्क्वायर थीटा के जगह हम यहाँ से फार्मूला बना सकते हैं। देखो फार्मूला बनाएंगे, देखो यहाँ से ये इसके थ्रू फार्मूला बनाएंगे। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ऐसे में अगर आप साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखो ऐसा होगा, है कि नहीं। साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम वही करेंगे न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में मत करो, डिनोमिनेटर एज इट इज रखो फिलहाल। साइन थीटा इसको स्क्वायर ब्रैकेट में देते हैं, ये 1 माइनस 2। अब ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा लिख दो, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट पूरा। और डिनोमिनेटर एज इट इज रखो, कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अच्छा अब इसका क्या फायदा होगा? यस, यहाँ पे बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। कैसे? ये देखो ये 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से ये टर्म को और ये टर्म को मल्टीप्लाई करो, तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बचता है। तो न्यूमरेटर में साइन थीटा बाहर का एज इट इज, और अब ये 1 माइनस ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 आ गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर में फिलहाल कुछ नहीं करना है क्योंकि हमें पता है वो कैंसिल होने वाला है डिनोमिनेटर, ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर में 1 माइनस 2, मतलब ये ऐसा, न्यूमरेटर में साइन थीटा तो ये हो जाएगा -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि यहाँ पे जगह हो जाए, ठीक है। सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये देखो ये न्यूमरेटर में हुआ, ठीक है। और डिनोमिनेटर एज इट इज, तो डिनोमिनेटर हम यहाँ पे लिख लेंगे एज इट इज। तो डिनोमिनेटर को हमने कॉपी करके यहाँ लिख दिए, ये देखो, ठीक है। न्यूमरेटर में यहाँ पे 1 माइनस 2 माइनस 1 हो गया इस तरह से। अब आप चाहे तो न्यूमरेटर थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ये 2 कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख लो, -1 बाद में लिख लो, ठीक है ना। तो अगर ऐसा होता है तो देखो हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ये इसको हम पहले लिख लेते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिखते हैं और -1 बाद में लिखते हैं। ऐसा क्यों? ताकि वो डिनोमिनेटर के साथ मैच हो। देखो डिनोमिनेटर के साथ मैच हो गया है ना। ये देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा वही है, ये 1 माइनस 2 माइनस 1। अब यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये ब्रैकेट कट हो जाएगा, देखो कट गया। अब क्या बचा? साइन थीटा बाय कॉस थीटा बचा, और साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है ना। तो बचा है वो हम यहाँ लिख लेंगे
साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और यही होता है टेन थीटा, और यही क्या है, यही RHS है। हैंस प्रूव्ड, क्वेश्चन में हम यहां लिख लेंगे हैंस प्रूव्ड। और देखो इस तरह से ये प्रॉब्लम हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। ठीक है, समझ में आएगा ये प्रॉब्लम? ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बस फार्मूलीज प्रॉपर्ली यूज करते आना चाहिए। फार्मूलीज हमने यहाँ आपको बताया है, जो भी फार्मूलीज आपके पास नहीं लिखे होते हैं तुरंत अपने नोटबुक में लिखा करो। फार्मूलीज कैसे यूज करना वो बस आपको पता होना चाहिए, तो आप इस तरह की प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉमन लिए, डिनोमिनेटर में कॉस थीटा कॉमन लिए, फिर हमने न्यूमरेटर में यहाँ साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करें, फिर हमने यहाँ -2 से मल्टीप्लाई कर लिए, और फिर इसको डिनोमिनेटर के फॉर्म में हमने थोड़ा सा इसको सेट किए प्रॉपर्ली। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ब्रैकेट कट गया, साइन बाय कॉस tan थीटा हो गया, प्रॉब्लम कंप्लीट। ठीक है, तो इस तरह से। ठीक है, फार्मूले की लिस्ट में एक बार देखते हैं फार्मूले जो अभी हमने यूज किए वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमें जो फार्मूला यूज किया है ये एक साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan थीटा होता है, इसका हमने यूज किया है। और हमने ये फार्मूला यूज किया है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका यूज किया है। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये फार्मूले। और इस तरह से आज की वीडियो में हमने 2 प्रॉब्लम सॉल्व करना था, दोनों प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर लिए। ठीक है, ये दोनों प्रॉब्लम्स आप अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करो। ऐसे प्रॉब्लम्स की अगर आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में अगर ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, काफी ये बड़ा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय गलती करते हैं। देखो बहुत बड़ा रिलेशन है जो हमें प्रूफ करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में देखो ये 2 फ्रैक्शंस है, लेकिन देखो राइट हैंड साइड में ये भी एक राइट हैंड साइड है, ये भी एक राइट हैंड साइड है, ये भी एक राइट हैंड साइड है। एग्जाम में ये प्रॉब्लम 2-3 बार अभी तक आ चुका है, और जब भी एग्जाम में आता है नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होते हैं। कभी कभी एग्जाम में देखो यहाँ पे जितने भी फ्रैक्शन है सभी के सभी एक साथ कभी कभी नहीं आते। कभी ये लेफ्ट हैंड साइड तो आता ही है, लेफ्ट हैंड साइड या तो इसके साथ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड या तो इसके साथ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड या तो इसके साथ आएगा। ठीक है, सभी के साथ एक साथ नहीं आता है। राइट हैंड साइड के कोई भी एक फ्रैक्शन के साथ लेफ्ट हैंड साइड आपको प्रूफ करने के लिए कहा जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे प्रूफ होता है। अगर सभी के सभी एक साथ आ गए तो आपको सॉल्व करते आना चाहिए। चलो अब हम ये प्रूफ करके आपको बताते हैं। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे। सो LHS क्या दिया हुआ है, LHS ये देखो, LHS में ये 2 फ्रैक्शन है जो कि साइन कॉस के फॉर्म में है, तो ये हम यहां से ले लेते हैं। LHS हमने ले लिए। अब देखो RHS के लिए हमें सॉल्व करना है, तो RHS के लिए अगर सॉल्व करना है बिल्कुल करेंगे, लेकिन कैसे, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले फ्रैक्शन में जो है उसका रेसिप्रोकल आपको सेकंड फ्रैक्शन में दिख रहा है। तो एक काम करो ना, सीधा सीधा इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ऐसा हो जाएगा साइन A प्लस कॉस A का होल स्क्वायर प्लस साइन A माइनस कॉस A का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर होना तय है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये पहले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और दूसरे फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर देखो सेम है, मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर हो जाएगा 2। यहाँ पे भी देखो पहले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर और दूसरे फ्रैक्शन का न्यूमरेटर देखो सेम है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन पावर हो जाएगा 2। और डिनोमिनेटर में, इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जो है वो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। सो साइन A माइनस कॉस A इंटू साइन A प्लस कॉस A। ठीक है, चलो हमने यहां तक किया। अब क्या करेंगे, अब एक काम करो, न्यूमरेटर में A प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला से न्यूमरेटर को एक्सपांड करो, इसको भी, और इसमें A माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करो। ठीक है, A प्लस बी होल स्क्वायर इसमें लगेगा, A माइनस बी होल स्क्वायर इसमें लगेगा। हमें न्यूमरेटर को पूरी तरह से सॉल्व करके साइन और कॉस वहां से गायब करना है, क्योंकि देखो जो हमें प्रूफ करना है उसके राइट हैंड साइड में देखो न्यूमरेटर में ओनली 2 है। देखो यहाँ पे भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। न्यूमरेटर में साइन कॉस वाला टर्म है ही नहीं, जबकि सिर्फ डिनोमिनेटर में साइन कॉस वाला टर्म है। तो न्यूमरेटर में से हमें साइन कॉस पूरी तरह से हटाना है, तो यहाँ पे A प्लस बी होल स्क्वायर करो और इसमें A माइनस बी होल स्क्वायर करो। काफी ये लंबा जाएगा, इसलिए हम इधर से लिखते हैं। देखो न्यूमरेटर में ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A प्लस ट्वाइस साइन A कॉस A। ये हो गया पहला A प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपांशन। इसमें A प्लस बी होल स्क्वायर किए तो ये हो गया A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB। इसमें A माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करो तो ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A माइनस, ये और लंबा जाएगा, हमने कहा था ना ये काफी लंबा जाएगा, थोड़ा सा इसको और इधर कर लेते हैं, माइनस 2 साइन A कॉस A। ठीक है,
ये हो गया पूरा न्यूमरेटर सेट, कैंसिल हो जाएगा ये सब कुछ, इतना भले ये लंबा हो गया लेकिन ये सब कैंसिल हो जाएगा बहुत आसानी से। और देखो अब डिनोमिनेटर में क्या बचता है, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे आप देखो साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए है। यहाँ पे एक फार्मूला यूज करो, कौन सा फार्मूला, देखो फार्मूला आपको लिख के देते हैं। फार्मूला ऐसा है कि a प्लस बी ए माइनस बी, अगर a प्लस बी ए माइनस बी हो तो उसके जगह आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, a प्लस बी ए माइनस बी को आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वही है, देखो ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी के फॉर्म में है ना, a माइनस बी ए प्लस बी, यानी हम यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। a का वैल्यू साइन a है, b का वैल्यू कॉस a है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेंगे साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में हमने लिखे, ये फार्मूला हमने यूज किया है, ठीक है। अब देखो न्यूमरेटर में क्या होगा, न्यूमरेटर की अगर बात करें तो ये देखो प्लस ट्वाइस साइन ए कॉस ए यहाँ प्लस में है और ये देखो माइनस में है, माइनस ट्वाइस साइन ए कॉस ए, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी, हो गई। और अब यहाँ पे ये देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसके जगह हो जाएगा 1, और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसके जगह हो जाएगा 1, क्योंकि ये फार्मूला है, स्टैंडर्ड फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो इसके जगह आ जाएगा 1 और इसके जगह आ जाएगा 1, तो न्यूमरेटर में से इनडायरेक्टली साइन और कॉस पूरी तरह से हट जाएगा। और अब देखो फाइनली क्या मिलेगा, न्यूमरेटर में यहाँ इसके जगह आ गया 1 प्लस इसके जगह आ गया 1, मतलब वो हो जाएगा 2, और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये 1 1 2 हो जाएगा, तो हम यहाँ लिख लेंगे 2 बाय साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसका मतलब प्रूफ दैट का फर्स्ट रेशियो प्रूफ हो गया, देखो ये प्रूफ हो गया। 2 बाय साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए प्रूफ करने के लिए कहा था, हमने प्रूफ कर लिए। अगर आपको एग्जाम में सिर्फ इतना प्रूफ करने के लिए कहा, अगर ये पहला फ्रैक्शन के साथ ही ओनली अगर प्रूफ करने के लिए कहा, तो आप यहां तक सॉल्व करके आप छोड़ दो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। बस यहाँ पे आप इज इक्वल टू RHS ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है, अगर यहां तक पूछा है तो, ठीक है। लेकिन चलो ये तो प्रूफ हो गया है ना, ये प्रूफ हो गया, लेकिन आगे देखो हमें ये दो रिलेशंस भी ये भी हमें प्रूफ करना है, ये फ्रैक्शन आना चाहिए, ये भी फ्रैक्शन आना चाहिए। तो वो कैसे आएंगे, बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली आएगा। कैसे आएगा देखो, हम इसको आगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या करो, डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर ए की जगह फार्मूला अप्लाई करो कॉस स्क्वायर ए का, तो न्यूमरेटर में 2 एज इट इज, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ए पहला टर्म एज इट इज माइनस ये जो कॉस स्क्वायर ए है ना, कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ऐसा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, फार्मूला देखो फार्मूला लिख के देते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, बिल्कुल पता हो क्योंकि आपने यहाँ पे यूज किया है। अब यहाँ पे क्या करो, ये साइन स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट करो, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला मिलता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा फार्मूला आपको मिलता है। आप इसके थ्रू एक और फार्मूला बना सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का भी फार्मूला बना सकते हैं, जो कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना। फार्मूलेस लिखा करो अपने नोटबुक में, अगर आपके पास कोई भी फार्मूले नहीं होते हैं तो हमने यहाँ पे क्या किया, कॉस स्क्वायर ए के जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ऐसा लिख दिए। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होगा, न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर ए, और ये साइन स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ट्वाइस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, और ये 1 जो है 1 के आगे माइनस लगेगा, मतलब ये ऐसा 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ माइनस से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और वो साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तो वो हो गया 2 साइन स्क्वायर ए -1। इसका मतलब हमें सेकंड, ये देखो ये जो सेकंड प्रूफ करने के लिए कहा था, ये राइट हैंड साइड का ये टर्म हमें यहाँ पे मिल चुका है, देखो 2/2 साइन स्क्वायर ए -1 है, सिंपल है, ओके। अब बचा है ये, अब ये कैसे आएगा, तो यहाँ पे कॉस, अगर आपको ये चाहिए तो क्या करो, यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखो, आपको ये फार्मूला यूज करना है, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, ये पूरे इसको इधर खींच लेते हैं, उसको हम उधर सॉल्व करेंगे। अब हम आगे बढ़ाएंगे इसको, 2 बाय, यहाँ पे हमने क्या कहा, साइन स्क्वायर ए की जगह फार्मूला यूज करो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और -1 हमने साइन स्क्वायर ए की जगह ये फार्मूला अप्लाई कर दिया साइन स्क्वायर थीटा का, जो कि है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब क्या करो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे
है ना, 2 इंटू 1 ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू कॉस के रे, तो ये माइनस 2 इंटू कॉस के रे, मतलब ये वाला टर्म आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 रहेगा, मतलब एक स्टेप बस और बढ़ाते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, चलेगा, दूसरे कलर के पेन से लिखते हैं। 2 बाय, देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 माइनस 2 कॉस के और ए माइनस 1, ये देखिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किए, ऐसा हुआ। अब यहाँ पे 2 माइनस 1, तो ये न्यूमरेटर में 2 एज इट इज, डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा 1 माइनस और 2 कॉस के और ए, 2 माइनस 1 यहाँ 1 हो गया और ये वाला टर्म एज इट इज है। तो देखो फाइनली ये रिलेशन, ये देखो राइट हैंड साइड का ये जो फ्रैक्शन है ये भी हमें यहाँ मिल गया। इसका मतलब यहाँ प्रॉब्लम में जो कुछ भी प्रूफ करने के लिए कहा था वो सब कुछ हमने प्रूफ कर लिया है। यहाँ इज इक्वल टू RHS आप लिख सकते हैं, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से देखो ये कितना बढ़िया ये प्रॉब्लम एग्जाम में आया था, 2-3 बार आया था। तो ऐसे प्रॉब्लम की आपको प्रैक्टिस बिल्कुल करना चाहिए। एक बार रिवाइज करके देते हैं स्टार्टिंग से कि कैसे हमने इसको सॉल्व किए। सबसे पहले हमने LHS लिए, LHS में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो हमें ये टर्म, ये फ्रैक्शन मिला। इसमें हमने न्यूमरेटर में a प्लस बी होल स्क्वायर किए यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद हमने यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर किए यहाँ से यहाँ तक, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई किए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखे। यहाँ पे 2 साइन ए कॉस ए का टर्म कट गया, फिर यहाँ पे साइन स्क्वायर एक कॉस स्क्वायर 1 हो गया, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर एक कॉस स्क्वायर 1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया। और इसके बाद का स्टेप ये है, देखो इसके बाद कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम लोग, इसके बाद ये स्टेप है और इसके बाद फिर पूरा यहाँ से ऐसे जाना है, ठीक है। फिर ये 2 बाय साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, जो कि ये पहला RHS है वो प्रूफ हो गया। दूसरा RHS प्रूफ करने के लिए हमने क्या किए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ऐसा लिखे, फिर यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई किए, साइन स्क्वायर ए ऐड किए तो 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1, मतलब ये दूसरा RHS भी ये हमसे प्रूफ हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद तीसरा RHS प्रूफ करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखे, 2 से मल्टीप्लाई किए। इसके बाद की स्टेप ये है और फिर यहाँ पे 2 माइनस 1 करके ये देखो तीसरा RHS भी ये हमने प्रूफ कर दिए। इस तरह से राइट हैंड साइड के तीनों RHS हमने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिए और इस तरह से ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम की आपको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए और इसके लिए हमने जो फार्मूला यहाँ पे यूज किया है, देखो फार्मूलीज की अगर बात करें, फार्मूलीज हमने जो फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, देखो ये सारे फार्मूलीज है वो, इसमें आप देख सकते हैं फार्मूलीज जो अभी हमने यूज किया है। देखो ये फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है, फार्मूला नंबर 18 है ना, ये भी फार्मूला हमने यूज किया है, फार्मूला नंबर 19, ये भी फार्मूला हमने यूज किया है, फार्मूला नंबर 17, ठीक है ना। इस तरह से तो फार्मूलीज अभी तक ये जो भी फार्मूलीज है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे आने वाले दिनों में आपको वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करके बताने वाले हैं, उसमें ये सभी फार्मूलीज यूज होंगे। इसीलिए आपको फार्मूलीज अपने नोटबुक में ज़रूर से लिख के रखना चाहिए। इसलिए कहा था वो फर्स्ट लेक्चर हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का था वो आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। काफ़ी ये लंबा रिलेशन है। क्वेश्चन में लिखा है प्रूफ दैट, यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स है। फर्स्ट में लिखा है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेकंड में लिखा है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, थर्ड में लिखा है टैन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये हमें प्रूफ करना है। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड के लिए सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में लिखा है 1, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे ये सॉल्व होता है, और हो सके तो हमारे साथ साथ आप लोग भी सॉल्व करो ताकि वीडियो देखने के साथ साथ आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि मैथ्स वैसे भी एक प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है। जितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस करते समय ही फार्मूलीज याद हो जाते हैं, फार्मूलीज को अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करो, जो फार्मूलीज है वो अपने आप याद हो जाएंगे। तो देखो हमने सबसे पहले यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिया है, राइट हैंड साइड के लिए हमें सॉल्व करना है। तो देखो राइट हैंड साइड में हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो अगर आपको 1 चाहिए तो इसका मतलब ये सभी टर्म्स को हो सके कैंसिल वगैरह करना पड़ेगा। तो देखो ये जो कोसेक थीटा है, ये कोसेक थीटा को हम 1 बाय साइन थीटा के फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि कोसेक थीटा यानी 1 बाय साइन थीटा होता है। और ये साइन थीटा एज इट इज रखो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो आप चाहे तो लिख के रखो, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, या ऐसा बोलो कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा। उसी तरह से कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा, टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा, कॉट थीटा का उल्टा टैन थीटा, ठीक है। टैन थीटा का फार्मूला साइन बाय कॉस भी होता है, उसी तरह से कॉट का फार्मूला कॉस बाय साइन होता है। सभी फार्मूलेस काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहले हमने कोसेक को 1 बाय साइन के फॉर्म में लिखे। यहां पे क्या करो, यहां पे सेक को 1 बाय कॉस के फॉर्म में लिखो, क्योंकि सेक यानी 1 बाय कॉस होता है, और ये वाला कॉस एज इट इज रखो, ठीक है।
ये देखिए, और यहाँ थर्ड ब्रैकेट में tan थीटा है, tan थीटा हमने, tan थीटा होता है sin थीटा बाय cos थीटा, ठीक है, प्लस cot थीटा है, तो cot थीटा जो है वो cos थीटा बाय sin थीटा होता है, जो कि tan थीटा का उल्टा होता है। ये देखिए, ऐसा हमने किए। अब क्या करेंगे, अब एक काम करो, सभी ब्रैकेट्स के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, यहां भी और वहां भी। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये क्या होगा, तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये हो गया पहला ब्रैकेट। पहले ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, दूसरे ब्रैकेट में भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो ऐसा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ठीक है, ओके। और थर्ड ब्रैकेट में भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या आप कॉस थीटा पहले लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, हमने यहां पे ब्रैकेट्स के अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया है। अब क्या कर सकते हैं, हम यहां पे फार्मूलीज लगाएंगे। अभी फिलहाल कोई भी टर्म कैंसिल नहीं हो रही। देखो फार्मूलीज कहां कहां पे लगेंगी, यहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, यहां फार्मूला लगेगा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और डिनोमिनेटर का साइन थीटा एज इट इज रखो, ये देखिए, ठीक है। यहां 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा एज इट इज रखो, ठीक है। और अब थर्ड ब्रैकेट की अगर बात करें तो न्यूमरेटर में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो हो जाता है 1, क्योंकि फार्मूला ही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और डिनोमिनेटर का साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज रखो, ठीक है। देखो अभी तक हमने जो भी फार्मूलीज यूज किए हैं, चलो सभी फार्मूलीज एक बार आपको बता देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। तो फार्मूलीज की अगर बात करें तो ये देखो, ये फार्मूलीज, ये सब हमने जो फर्स्ट लेक्चर में बताए थे, आप यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ पे अभी कौन सा फार्मूला यूज किए हैं। तो अभी हमने यहाँ पे सबसे पहले कोसेक थीटा के जगह 1 बाय साइन थीटा लिखे, ये देखो, ठीक है, ये एक फार्मूला यूज किए। उसके बाद हमने सेक थीटा की जगह 1 बाय कॉस थीटा लिखे, ये फार्मूला भी यूज किए। उसके बाद टैन थीटा यानी साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिखे, ये फार्मूला यूज किए। उसके बाद कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा लिखे, ये फार्मूला यूज किए, फार्मूला नंबर 10, 11, 12, 13। उसके बाद हमने ये फार्मूला भी अभी यूज किया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ये भी फार्मूला अभी हमने यूज किया है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, ठीक है। और ये दोनों फार्मूले जो है वो इसी फार्मूले से बने हैं। अगर आप यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये बनता है, ठीक है। और हमने ये फार्मूला भी अभी यूज किया है, जो कि यही इसी फार्मूले से बना है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अभी तक इतने फार्मूलीज यूज हुए हैं, समझ में आया आपको? आगे बढ़े, चलो अब हम, इसलिए हमने कहा था ये फार्मूलीज वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि अब आगे कैसे रिड्यूस होगा, क्योंकि आगे चल के हमें देखो 1 आना चाहिए। चलो देखते हैं यहाँ 1 आता है क्या। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे के पूरे यहाँ पे जो 3 ब्रैकेट है, तीनों ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में है। और अच्छी बात यह है कहीं पे भी प्लस माइनस नहीं है, इसका मतलब सभी के सभी टर्म्स मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में है। इसका मतलब यहाँ पे काफी सारे टर्म्स कैंसिल भी हो सकते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे इसको एक काम करते हैं, बिना ब्रैकेट के लिखते हैं। अगर इसको बिना ब्रैकेट के लिखे तो ये ऐसा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो गया न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में यहां पे भी देखो साइन थीटा, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू ये कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। और अब तो हमें कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है, ये तो आप खुद समझ गए होंगे कि अब आपको क्या दिख रहा है। तो अब यहाँ पे ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा भी कैंसिल हो गया। आप चाहे तो ब्रैकेट में लेके कैंसिल करो, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें इससे क्या मिला, इससे हमें 1 मिला, जो कि क्या है, जो कि है RHS। इसका मतलब जो क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए कहा था वो हमने यहाँ प्रूफ कर लिया है, हेंस प्रूव्ड ऐसा हम यहाँ लिख लेंगे। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। समझ में आया कैसे हमने सॉल्व किया? सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट था यूज ऑफ फार्मूला, कैसे आप फार्मूले को यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले कॉस थीटा को 1 बाय साइन करे, सेक थीटा को 1 बाय कॉस करे, टैन का फार्मूला लिखे, कॉट का फार्मूला लिखे, और फिर हमने सभी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, और फिर यहाँ और हमने फार्मूलेज लगा दिए। इस तरह से रिड्यूस करके हमने 1 ला लिए, प्रॉब्लम कंप्लीट, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा प्रॉब्लम, हर एक स्टेप, हर एक फार्मूला जो हमने यूज किया है, सब आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देख लेना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आगे चल के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम काफी आसानी से आपसे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।